अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल MP बाय हमज़ा पर आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का जो एनुअल पेपर है उसके हवाले से आज डिस्कस करने हैं क्वेश्चंस। वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है फिज़िक्स की, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वो अपने उन क्वेश्चंस को करके पेपर को पास कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो तमाम स्टूडेंट्स जिन पे फोकस करके अपने जो पेपर है उसको 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस के अबाउट मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो आप पहले कर लीजिएगा, लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज बताने हैं। 2 सवाल या 3 सवाल बताऊंगा पर चैप्टर, तो वो आप लाजमी अच्छे तरीके से कर लें। तो होप्स हो कि आपका पेपर अच्छा होगा। सेकंड चैप्टर है हमारे पास। सबसे पहले उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला। आपने ये लाजमी कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर का सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके टीचर ने आपको पहले भी जब पढ़ाया होगा ये टॉपिक तो बताया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लाजमी, वो वाला टॉपिक तीनों में से कोई एक मॉर्निंग इवनिंग में लाजमी आ जाती है, तो आपने वो लाजमी कर लेनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में अगर हम जाएं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लाजमी कर लें। और तीसरे चैप्टर में है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाउ कैन यू रिलेट द ऑल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी इस चैप्टर में से व्हाट इज सेंटीपिटल फोर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने 4 सवाल तीसरे चैप्टर से कर लेने हैं। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है उससे आपने क्या करना है, डिस्क्राइब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया ये सवाल लाजमी कर लें, होप्स हो कि ये पेपर में आ जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लाजमी कर लें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। उसके बाद है स्टेट फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कौन सी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है आपका, फिफ्थ चैप्टर ग्रेविटेशन वाला, तो डिस्क्राइब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से। और उसके बाद इस चैप्टर में से है मास ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, मैंने आपको वीडियो शुरू होने उनके साथ ही कह दिया था कि वो आप लाजमी कर लें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से अगर हम देखें तो डिस्क्राइब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन डिटेल, काइनेटिक एनर्जी के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डिटेल में बताएं। पोटेंशियल एनर्जी इन डिटेल, ये काइनेटिक और पोटेंशियल। हाफ mv का स्केयर जो है काइनेटिक एनर्जी वाला, जो सारी आगे आपने उसको बताना है कि किस वजह से होती है, मोशन की वजह से। और जो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन है, तो ये इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो व्हाट इज सोलर हीटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल, सोलर हीटिंग सिस्टम जो है वो उसके बारे में आपने बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी एक वक्त में मॉर्निंग इवनिंग में एक वक्त में आ सकता है सवाल। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फार्मूला टू फाइंड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फार्मूला टू फाइंड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिस्क्राइब पास्कल्स लॉ विद हाइड्रोलिक प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्कल्स लॉ वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी कर लेना है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अर्शिमिदस प्रिंसिपल इन डिटेल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें मैं 3 से 4 सवाल हर चैप्टर से दे रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग का पेपर बनना होता है। तो
अगर 2 सवाल भी दूं तो वो कोई मॉर्निंग में आ जाए, तो इसलिए इवनिंग को भी देखना होता है। तो इसलिए आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने सारा साल कुछ ना कुछ पढ़ा है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कर लें बस, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब यंग्स मॉडुलस विद इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से तो जो मैंने बताए हैं लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लाजमी आने हैं। उसके बाद 8वां चैप्टर है हमारे पास इवापोरेशन एंड फैक्टर इफेक्ट। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या और जो फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है डिस्क्राइब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये 3 सवाल आपने 8वें चैप्टर से कर लेने हैं। और 9th चैप्टर जो है उसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर अफेक्टिंग इट। थर्मल कंडक्टिविटी और उसके जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो उसके बारे में आपने बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये लाजमी सब कर लें बच्चे। और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल, ये भी मॉर्निंग इवनिंग में एक वक्त पे लाजमी आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और आखिरी सवाल जो है वो डिस्क्राइब फेसिस एंड यूजेस ऑफ टेंसाइल क्यूब, ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लाजमी कर लें। और अगर मतलब आपको किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम हो, हाँ एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है टेंशन वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो वो भी फोर्स वाले चैप्टर से आपने लाजमी कर लेना जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करना चाहता हो। तो बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप लाजमी कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि पेपर इसी में से बनेगा मॉर्निंग और इवनिंग का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।